नमस्कार दोस्तों, ट्रेड एंड फाइनेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से रह रहे होंगे। दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेबसाइट विच इज़ ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू के बारे में बात करेंगे कि ट्रेडिंग व्यू में कैसे फीचर्स होते हैं, क्या क्या फीचर्स एंड हाउ कैन वी अवेल दोज फीचर्स एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स फ्रॉम दोज फीचर्स। और साथ में देखेंगे कि इसमें फ्री वर्जन में क्या क्या मिलता है और पेड वर्जन में क्या क्या हमें मिलता है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो बी विथ मी टिल द एंड एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी सारे ऑप्शन हमको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर पैनल है, यहाँ पे एक पैनल, देन यहाँ पे लेफ़्ट साइड में एक पैनल है, उसके बाद में राइट साइड में एक पैनल है और बीच में यहाँ पे वॉच लिस्ट है। ये वॉच लिस्ट में आप काफ़ी सारे शेयर्स को लगा सकते हैं उनको स्टडी करने के लिए। अब यहाँ पे बीच में जो स्पेस है इसको हम बोलेंगे चार्ट है। यहाँ पे जिस भी स्टॉक का आप चार्ट लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने गोदरेज प्रॉपर्टी का चार्ट लगाया हुआ है, तो यहाँ पे आप गोदरेज प्रॉपर्टी का जो है चार्ट दिखाई दे रहा है और आप देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने गोदरेज प्रॉपर्टी का चार्ट लगाया हुआ है दोस्तों। तो गोदरेज प्रॉपर्टी में आप देख सकते हैं क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपको सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ऊपर जो पैनल दिखाई दे रहा है आपको, ये पैनल जो है, इस पैनल का क्या मतलब है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको एक तो इंटरवल दिए हुए अलग अलग 15 मिनट, उसके बाद में 1 घंटा, उसके बाद में वीकली, उसके बाद में मंथली, जो आपको मालूम होगी ये चीज़ कि काफ़ी सारे अलग अलग इंटरवल्स पे हम लोग चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन रहेगा कि ये जो शॉर्टकट्स बने हुए हैं ये कैसे आए। तो दोस्तों, शॉर्टकट्स के लिए बेसिकली यहाँ पे मैंने इनको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाके इनको फेवरेट्स में लिया हुआ है। अगर आप इनको फेवरेट्स में करेंगे, यहाँ पे स्टार जो है इस पर यहाँ पे टिक कर देंगे तो ये आपके यहाँ पे शॉर्टकट में आ जाएंगे। तो मैंने बेसिकली 15 मिनट, 1 घंटा और डे बेसिस पे और वीकली बेसिस पे मैंने इनको सिलेक्ट किया हुआ है। दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे कि कैंडल्स। सो कैंडल्स में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। कैंडल्स में बार होते हैं, कैंडल्स, देन हॉलो कैंडल्स, हाइकिनाशी, लाइन, एरिया, ये अलग अलग टाइप्स होते हैं। ये आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पे और आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्टाइल या कौन सा पैटर्न जो है वो लेना चाहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आता है उसके बाद में यहाँ पे आता है कंपेयर और ऐड सिंबल। तो यहाँ पे आप बेसिकली कोई कंपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसमें एडिशनल और कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे निफ्टी कर देता हूँ, तो ये निफ्टी 50 को मैंने ओके कर दिया। तो अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे 2 चार्ट बन के आ गए हैं, 2 ट्रेंड लाइन बन के आ चुकी हैं। एक सब ऊपर जो है वो इसका चार्ट है हमारे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का, और नीचे जो बन के आया है वो निफ्टी का है। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि निफ्टी के कंपैरिजन में ये कहाँ पे जा रहा है। और तो दोस्तों, ये इंडेक्स के बेसिस पे भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि निफ्टी 50 में क्या परफॉर्मेंस है और एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 50 हाउ गोदरेज प्रॉपर्टी इज़ परफॉर्मिंग। तो ये 2 चीज़ हो जाती है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप इसको हटाना चाहें तो भी हटा सकते हैं। ये मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, तो मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा ऑप्शन देखेंगे तो एफएक्स लिखा हुआ है। एफएक्स से मतलब होता है बेसिकली इंडिकेटर्स कौन कौन से इसमें लगा सकते हैं। तो आप जो भी इंडिकेटर लगाना चाहें उसको यहाँ पे आप ले सकते हैं। बिल्ट इन कौन कौन से हैं, मतलब डिफ़ॉल्ट में जो मिले हुए हैं वो लगा सकते हैं। उसके बाद में कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो हैं वो अलग अलग आप देख सकते हैं। डोजी हो या डोजी स्टार हो, डोजी स्टार बुलिश हो, इस तरीके से अलग अलग पैटर्न्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखिए कि अगर मैं एक एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। सो आई होप कि कुछ बेसिक आपको पता होगा, काफ़ी आपने थोड़ी बहुत स्टडी करके रखी होगी। सो इसीलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आपके लिए ईजी हो और आप इस वीडियो में बोर ना हो। देन यहाँ पे फेवरेट्स में अगर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। किसी भी चैनल को अगर आप ज्वाइन करते हैं, इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग व्यू में अलग अलग चैनल्स भी हैं, ग्रुप्स भी हैं, तो उसको ज्वाइन करके आप यहाँ पे फेवरेट्स में ला सकते हैं। तो वॉल्यूम प्रोफाइल जो है दोस्तों वो फ्री वर्जन में नहीं आता है, उसके लिए आपको कुछ चार्जेस देने होते हैं और जिसके बारे में हम जल्दी बात करेंगे। तो उसके बाद में अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये वही इंडिकेटर्स हैं जो मैंने फेवरेट्स में लगा रखे हैं। उसके बाद में यहाँ देखेंगे तो फंडामेंटल मैट्रिक्स फॉर स्टॉक्स। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो फंडामेंटल्स आप देखना चाहते हैं, टोटल रेवेन्यू कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना है, डेप्रिसिएशन ये सब कितना है। ये आपको अगर चार्ट में देखना हो
तो दे इनकम स्टेटमेंट है, उसके बाद में बैलेंस शीट है, उसके बाद में कैश फ्लोज और स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें जो है वो आप इसको आराम से इसमें देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप चार्ट में भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये हो जाने के बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं इंडिकेटर टेम्पलेट्स। कोई भी अगर आप टेम्पलेट से मतलब होता है एक चीज़ को आप सेट कर लेते हैं, उसको सेव कर लेते हैं, तो वो एक टेम्पलेट बन जाती है, उसको हमेशा आप उसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इनकेस आप चार्ट को चेंज भी करते हैं, कंपनी को चेंज भी करते हैं, तो वो कभी भी चेंज नहीं होगी और आपके टेम्पलेट वैसा का वैसा ही रहेगा। तो टेम्पलेट्स के लिए यहाँ पे अलग अलग दिए हुए हैं टेम्पलेट्स, आप इनको डिफ़ॉल्ट वालों को भी जैसे लिखा है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स, तो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट भी ले सकते हैं और चाहे तो आप अपना टेम्पलेट भी अलग से बना सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो आप अलर्ट क्रिएट करना चाहते हैं अगर आप, तो मान लीजिए गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में अगर क्रॉसिंग की बात कर रहे हैं तो क्रॉसिंग, उसके बाद में वैल्यू डाल दीजिए, वैल्यू डालने के बाद में प्राइस डाल दीजिए, और यहाँ पे ओनली वन से एवरी टाइम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका उद्देश्य ये हुआ, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस? सो द पर्पज़ ऑफ क्रिएटिंग एन अलर्ट इज़ दैट you will get an alert wherever the price crosses that level, the desired level। बेसिकली आप चाह रहे हैं कि उस पर्टिकुलर लेवल पे जाके आपको पता चले कि यहाँ पे पहुँच चुका है और मैं इसको whether I am going to buy this और I am going to sell this, तो यहाँ पे वो लेवल आप क्रिएट कर सकते हैं और उसका अलर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। ये करने के बाद में आप यहाँ देखेंगे बार रिप्ले। सो बेसिकली ये क्या होता है कि जैसे एक दिन का चार्ट जब कैप्चर हो जाता है पूरा, तो आप उसको एक तरीके से रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो आप उसको रीप्ले करके भी देख सकते हैं कि कौन सा कैंडल किस तरीके से क्रिएट हुआ था, उसमें क्या पैटर्न बना था। तो आप चाहे तो 1-2 दिन बाद भी देख सकते हैं, 1 महीने बाद भी देख सकते हैं। इस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड का जो कैंडल फॉर्मेशन है वो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये फीचर बहुत ही बेहतरीन फीचर है, क्योंकि आप इसमें बैक टेस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। ये आप पीछे की डेट में जाके भी देख सकते हैं कि चार्ट ने किस तरीके से पैटर्न बनाए थे, इसमें कैंडल कैसी बनी थी और कहाँ से कौन सा लेवल पे ये गया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे सकती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो डू अंडू जो होता है, नॉर्मल सी बात है, आपने कुछ किया और उसको अंडू करना चाहते हैं, उसको हटा देना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे हो सकता है। ये होने के बाद में दोस्तों यहाँ देखेंगे लेआउट है, तो लेआउट बेसिकली आप देख सकते हैं कि आपको 2 चार्ट चाहिए, 3 चार्ट चाहिए, इस तरीके से आपको मल्टीपल चार्ट्स के ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाते हैं। लेकिन प्लीज़ नोट वन थिंग दैट most of the features are chargeable and you have to go for some subscription, you have to pay something for that। so basically अगर आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो बेसिकली ये शुरुआत के 1-2 आपको मिल सकते हैं, उससे बाद में आप जितने भी लेंगे 8 टाइम्स तक आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं चार्ट को, लेकिन उसके लिए आपको चार्ज देना होगा, और वो मंथली या वीकली मंथली जो भी इसके देखेंगे हम कैसे चार्जेस होते हैं, तो उसके बेसिस पे आपको इसको पे करना है। नेक्स्ट दोस्तों ये सेव करने के लिए होता है हमारा, यहाँ पे हम इसको जो लेआउट होता है उसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली आप देखेंगे तो शेयरिंग है, रीनेम है, मेक अ कॉपी, न्यू चार्ट लेआउट, लोड चार्ट लेआउट, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। सो ये हो जाने के बाद में यहाँ पे देखेंगे तो एक व्हील बना हुआ है, तो यहाँ पे अलग अलग चार्ट की सेटिंग्स मिल जाती हैं आपको। यहाँ पे आपको सिंबल मिलते हैं, सिंबल में आप बॉडी, बॉर्डर, विक, ये सारी चीज़ें आप कौन से कलर में रखना चाहते हैं। सो बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट योर कलर प्रेफरेंसेस सो दैट यू कैन सेट देम अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, और आप उसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टेटस लाइन में भी अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो स्केल्स में अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं, और अपीयरेंस में आप देखेंगे तो सब चीज़ें अलग अलग आ जाती हैं। यहाँ पे जहाँ पे भी आपको चाहते हैं कि ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए तो यहाँ पे वाइट कर दीजिए, मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड वाइट किया हुआ है। देन यहाँ पे आप सेशन ब्रेक्स में कौन सा आप ये करना, सेशन ब्रेक से मतलब होता है कि एक दिन का जब कंप्लीट हो जाता है 3:30 के बाद, तो अगले दिन और उस दिन के बीच का एक डिस्टिंक्शन हो जाता है, तो वो सेशन ब्रेक में आप क्या करना चाहते हैं, कौन सा कलर है, कैसी लाइन्स होंगी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे एक वाटर मार्क करके बहुत इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे फीचर है। सो बेसिकली वाटर मार्क में क्या होता है कि आप देखें वाटर मार्क में जो भी शेयर आपने ओपन किया है वो आपको बेसिकली वाटर मार्क में यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये आपको बैकग्राउंड में अगर आप ध्यान से देखें तो वाटर मार्क में आपको ये दिखाई देगा, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ करके यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो बेसिकली आप वाटर मार्क भी यूज़ कर सकते हैं सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज द स्टॉक्स ईजिली। यहाँ पे डमी ट्रेडिंग का भी फीचर होता है, तो आप डमी ट्रेडिंग में अगर आप देखें तो शो पोजीशन, शो ऑर्डर्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ट्रेडिंग से रिलेटेड यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगी। जैसे कि मैंने एक प्रीवियस पहले वीडियो बनाया हुआ है जिसमें कि मनी भाई के साथ में ट्रेडिंग कैसे करते हैं। मनी भाई बेसिकली एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और जिसको कहते हैं पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं और सीख सकते हैं।
If you have not watched that video, please go and watch that video. That video is very interesting and काफ़ी अच्छे से मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है. जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी आप डमी ट्रेडिंग और पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं और उसकी जो फीचर्स हैं, जो उसके ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि पोजीशन दिखाई जाए, ऑर्डर्स दिखाए जाएँ, एक्सटेंडेड लाइंस लेफ्ट कौन सी हैं, शो एग्जीक्यूशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देने वाली हैं. उसके बाद में लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है इवेंट्स. तो इवेंट्स में चार्ट के ऊपर डिविडेंड्स कब डिक्लेयर होने वाले वो दिखाई देगा, अर्निंग्स कब होंगी वो दिखाई देगा, स्प्लिट्स होने वाले हैं, बोनस होने वाले, each and every activity that is related to that particular stocks that will reflect and show off onto the chart, यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगी. सो ये अगर आप एनेबल करके रखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी. तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ. यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे नीचे ई लिखा हुआ है. सो ई से मतलब होता है अर्निंग्स. यहाँ पे मैंने इसको ऑन करके रखा हुआ है. देन यहाँ पे आपने अगर डमी ट्रेडिंग की, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ शेयर बाई किए हुए हैं तो यहाँ पे बाई प्राइस मैंने यहाँ पे लगा दिया है, तो बाई प्राइस में ये आ गया. इस तरीके से आप इन फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं. तो दोस्तों लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे भी काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस हमको दिखाई दे जाते हैं और इन ऑप्शंस के बारे में हम शॉर्ट में बात कर लेंगे. जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं. अलग अलग ट्रेंड लाइंस को आप ड्रॉ कर सकते हैं. सिंपल ट्रेंड लाइन है, इन्फो लाइन है, ट्रेंड एंगल है, वी वैप, हॉरिजॉन्टल लाइन. इस तरीके से आप सारी लाइंस को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट्स. सेकेंड जो आता है इसको हम बोलते हैं पिच वर्क. सो बेसिकली पिच वर्क से मतलब होता है कि यहाँ पे अलग अलग आपको एक तरीके से कह सकते हैं पैटर्न को ड्रॉ करने का मौका मिलता है. जैसे गैन बॉक्स हुआ, गैन स्क्वायर हुआ. देन उसके बाद में फिब रिट्रेसमेंट, जो कि बहुत ही फेमस जो इंडिकेटर है जिसको हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी कहते हैं, वो यहाँ पे आप इसको मिलता है ये. देन उसके बाद में रेसिस्टेंट फैन कौन सा होता है, फिब टाइम जोन क्या होता है, सर्कल्स क्या होते हैं. तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी एडवांस लेवल पे आती हैं. अगर आप इंडिकेटर्स पैटर्न्स को अच्छे से समझते हैं तो आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं. मैं सोच रहा हूँ कि जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो ये हैं पिच वर्क्स हैं, इनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा. तो राइट नाउ आई एम नॉट टॉकिंग मच अबाउट दैट. और यहाँ पे मैं जस्ट आपको बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप पिच वर्क में जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे आपको दिखाई देती हैं, जो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है ब्रश, जिसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिक शेप्स आप बेसिकली ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये ब्रश आपको मिलता है. ये हाईलाइटर मिलता है. देन पाथ मिलता है, रेक्टेंगल, रोटेटेड रेक्टेंगल, एलिप्स मिलता है, ट्राइंगल, पॉलीलाइन. ये सब आपको इसमें बेसिकली कहने का मतलब है कि एक चार्ट में आप कितने उसमें क्रिएटिविटी भी ला सकते हैं. आप लेवल्स तो मार्क कर लेते हैं, लाइंस भी खींच सकते हैं. उसके बाद में भी आप बहुत सारे फीचर्स ऐसे होते हैं जिनको कि आप कन्वीनियंटली यूज़ कर सकते हैं सो दैट यू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर स्टॉक. तो यहाँ पे उसी तरीके से आप ये सारी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं. कर्व हुआ, डबल कर्व हुआ, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. अब यहाँ पे थर्ड हमारा आ जाता है. यहाँ पे देखेंगे आप, सो दिस इज़ टेक्स्ट. तो यहाँ पे आप टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं किसी भी इसमें, तो आप जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया. अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद में मान लीजिए इस लेवल पे आ गया. मैं इस लेवल पे मैंने यहाँ पे कुछ भी मुझे ऐड करना है कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया लो मेड. ओके, सो यहाँ पे बेसिकली ये लो बना हुआ है. यहाँ पे मैंने ओके कर दिया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है लो मेड. ओके, सो इस तरीके से आप यहाँ पे टेक्स्ट वाला जो फीचर है वो यूज़ कर सकते हैं और आप अपने चार्ट्स में अलग अलग नोट्स बना सकते हैं. उसको एंकर्ड टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, साइन पोस्ट, कॉल आउट, बलून, प्राइस लेवल, प्राइस नोट, एरो मेकर. ये बहुत सारे फीचर्स इसमें हैं. आप इनको आराम से यूज़ कर सकते हैं और अपने जो स्टडी है उसको सिंप्लीफाइड कर सकते हैं. उसके बाद में अगर आप देखें तो पैटर्न्स आते हैं. अब पैटर्न्स में बेसिकली उन लोगों के लिए यूज़फुल होता है जिनको कि पैटर्न्स के बारे में थोड़ा सा अच्छा नॉलेज होता है और थोड़ा सा बेसिक और एडवांस का भी नॉलेज होता है. तो यहाँ पे ये सारे पैटर्न्स आपको दिखाई देते हैं. अगर आप पैटर्न्स को समझ रहे हैं, आपने देखा कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में वो पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ से उस पैटर्न को सिलेक्ट करके आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं. तो बेसिकली ये मार्किंग हो जाएगा एक तरीके से और आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इस प्रकार का पैटर्न बना था. तो ये पैटर्न हो जाते हैं, सारे पैटर्न्स है ये. उसके बाद में आप देखेंगे ये
प्रिडिक्शंस, बेसिकली आप कोई भी सौदा डालते हैं, कोई भी ट्रेड लेते हैं, तो बेसिकली आप कैलकुलेट करते हैं उसको। यू प्लान योर ट्रेड, यू कैलकुलेट दैट ट्रेड कि वेयर इज़ माई रिस्क, वेयर इज़ माई रिवॉर्ड। सो बेसिकली रिस्क रिवॉर्ड के लिए होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं आप, तो मैं लॉन्ग पोजीशन में जाता हूँ और मान लीजिए मैंने यहाँ से इसको मेरा एंट्री जो है यहाँ से है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से रिस्क और रिवॉर्ड कितना है, तो मैंने मान लीजिए 80 पे जाके इसको ये कर लिया, और जो लो इसने बनाया था उसको मैंने यहाँ पे इस लेवल पे आके कर लिया, ये आ गया। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि टारगेट जो है वो टारगेट जो 88 पॉइंट का समथिंग हुआ। देन यहाँ पे आप देखेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1 पॉइंट, जस्ट अ सेकेंड, रिस्क रिवॉर्ड जो 1.21 का हुआ। सो बेसिकली बाय दिस वे यू कैन कैलकुलेट योर रिस्क, यू कैन कैलकुलेट योर टारगेट्स, एंड you can determine that at some particular level I am going to exit, and at some point I am going to enter the trade. सो ये बेसिकली आपको पूरा कैलकुलेट करके देता है कि रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना होगा। अगर आप ट्रेड में विन करते हैं तो कितना मिलेगा आपको, एंड इफ़ यू लूज़ देन आपको कितना लगेगा। सो बेसिकली ये आपका हो जाता है। इसको मैं ऐसे डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट कर सकते हैं, सिंपल रिमूव कर देता हूँ मैं। और ये लो मेड बना है, इसको भी रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के लिए आप साइड राइट क्लिक करके इसको हटा सकते हैं। लाइकवाइज यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं, फोरकास्ट, डेट रेंज, प्राइस रेंज, ये सारी रेंज आप इसको अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हैं आपके चार्ट के ऊपर, और उसको आप अपने एनालिसिस में इंक्लूड कर सकते हैं। ये हो जाने के बाद में यहाँ पे स्माइलीज़ भी होते हैं अलग अलग। आप कहीं पे कुछ भी लगाना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्माइलीज़ का यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारे फ़ोन्स में भी होते हैं, तो इसमें भी इन्होंने फीचर दे रखा हुआ है। देन यहाँ पे मेजरमेंट है, बेसिकली मेजर करना चाहते हैं आप। और उसके बाद में आता है जूम इन जूम आउट, तो आपको मालूम ही होगा। सो दोस्तों स्माइली के बाद में आप देखेंगे 2-3 फीचर्स और है जो कि हमारे इतने ज़्यादा काम के होते नहीं हैं। सो ये लेफ़्ट साइड का पैनल देख लेने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे आप राइट साइड में आ जाएंगे, तो राइट साइड में आप देखेंगे सारी वॉच लिस्ट है। बेसिकली वॉच लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। सो राइट साइड में वॉच लिस्ट है, यहाँ पे अलग अलग शेयर्स को मैंने लगा के रखा है, वैसे ही आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू क्रिएट एन एडिशनल लिस्ट और मल्टीपल लिस्ट, बेसिकली वॉच लिस्ट, तो आपको यू हैव टू पे फॉर दैट, आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, ये फ्री वर्जन में नहीं आता है। सो दोस्तों वॉच लिस्ट में अगर आप शेयर्स को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस के साइन पे जाएंगे। प्लस करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आप SBI मान लीजिए लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे तो आपकी लिस्ट में ये आ जाएगा। ये हो जाने के बाद में नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ऑप्शन आता है मेक अ कॉपी, रीनेम, इम्पोर्ट लिस्ट, एक्सपोर्ट लिस्ट, क्लियर लिस्ट। तो ये बेसिकली सारी चीज़ें जो होती है वो प्रीमियम वर्जन में ज़्यादा काम आती हैं, क्योंकि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको इस पैसे के लिए बात करेगा, आपको यू हैव टू पे फॉर दैट। तो इसी तरीके से सो दोस्तों उसी के बाद में इसके नेक्स्ट देखेंगे तो वॉच लिस्ट एंड डिटेल्स में यहाँ पे दिखाई देगा। उसके नीचे आप देखेंगे तो अलर्ट्स है, जो हमने यहाँ पे सारी चीज़ देखी थी वो यहाँ पे शॉर्टकट्स में यहाँ पे दिखाई देगा। देन यहाँ पे न्यूज़, उस पर्टिकुलर स्टॉक्स से रिलेटेड कौन कौन सी न्यूज़ यहाँ पे फ्लैश हो रही है वो यहाँ पे दिखाई देंगी। अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सारी आपको न्यूज़ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, कौन सी, गोदरेज प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। देन न्यूज़ के बाद में आप देखेंगे डेटा विंडो। सो बेसिकली कोई भी स्टॉक आपने लगा दिया है तो उसका डेटा यहाँ पे दिखाई देगा, कितना यहाँ पे ओपन हुआ है, कितना हाई, कितना लो, क्लोज, चेंज। देन उसके बाद में वी वेप और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देगी। सो बेसिकली जैसे हम ज़ीरोधा में मार्केट डेप्थ देखते हैं, वहाँ पे डिटेल्स होते हैं, उसके बाद में डेप्थ चालू होता है, वैसे यहाँ पे सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। देन उसके बाद में नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हॉट लिस्ट दिखाई देगी। सो हॉट लिस्ट से क्या मतलब होता है कि आप चाहें तो अलग अलग एक्सचेंजेस को यहाँ पे हॉट लिस्ट में लगा सकते हैं, जो कि आपके पसंदीदा हैं, वो आपके हॉट लिस्ट में आ जाएंगे, मतलब फेवरेट्स एक प्रकार से हो गया वो। देन यहाँ पे आप देखेंगे कैलेंडर है, कैलेंडर में आप मार्किंग कर सकते हैं, आप अर्निंग्स का कैलेंडर कौन सा है, कौन सा डिविडेंड डेट है, बोनस डेट, स्प्लिट डेट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद में आइडियाज़ होते हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि आप जैसे स्टॉक में आपने एंटर किया या आप स्टॉक को स्टडी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड सारे आइडियाज़ को आप यहाँ पे देख सकते हैं।
क्योंकि एक क्या होता है, कम्युनिटी होती है एक तरीके से, और कम्युनिटी उन चीज़ों के बारे में बात करती है। सो सम एक्सपर्ट्स गिव देयर ओपिनियन अबाउट पर्टिकुलर स्टॉक, कि उसमें क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, क्या पैटर्न आया है, किस तरीके से ये ऊपर गया है, नीचे आया है, इसमें क्या पोटेंशियल है। तो ये सारी चीज़ें आइडियाज़ में कवर होती हैं। तो आइडियाज़ में आप देखें तो अभी यहाँ पे माय आइडियाज़ में कुछ भी नहीं आप ऐड करना चाहें तो यहाँ पे पब्लिश करना चाहें तो यहाँ कंटिन्यू पब्लिशिंग करके आप अपना आइडिया दे सकते हैं कि वॉट एवर यू आर थिंकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर स्टॉक। मान लीजिए गोदरेज प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस पर्टिकुलर लेवल के बाद में ये जंप करने वाला है, ये पैटर्न बनने वाला है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आइडियाज़ में आती हैं। आप जो भी किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में कोई आइडिया शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन आइडियाज़ में यहाँ प्लस के साइन में जाएंगे, यहाँ पे कंटिन्यू पब्लिशिंग करेंगे। तो आपकी जो फाइंडिंग्स हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, आपको लग रहा है कि ये पैटर्न बनने वाला है और इस तरीके से ऊपर या नीचे जाने वाला है, तो आप ये लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो पब्लिक चैट्स होती है बेसिकली। यहाँ पे ये देखिए तो लोग क्या बात कर रहे हैं। अभी ओपन मार्केट है, तो ओपन मार्केट में लोग स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, कौन से स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं। आप भी चाहें तो गोदरेज के बारे में बात कर सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के बारे में बात कर सकते हैं। सारी चैटिंग यहाँ पे चालू हो जाती है। ये हो जाता है हमारा पब्लिक चैट, और ये हो जाता है हमारा प्राइवेट चैट। तो प्राइवेट चैट में अगर आप करना चाहते हैं तो यू हैव नो प्राइवेट मैसेजेस येट। कोई आपको प्राइवेट मैसेजेस इस पर करना चाहे तो कर सकता है। देन यहाँ पे आइडियाज़, जो पब्लिक आइडियाज़ हैं वो कितने हैं, यहाँ पे ये स्ट्रीम हो रहे हैं सारे आइडियाज़। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि अपोलो हॉस्पिटल में इंट्राडे ट्रेडिंग एनालिसिस फॉर अपोलो हॉस्पिटल। देन यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल लॉन्ग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पब्लिकली डिस्कस की जाती हैं कि भाई क्या क्या मार्केट में हो रहा है, और क्या पोटेंशियल है, और किस तरीके से मार्केट आगे मूव कर सकता है। उसके बाद में लास्ट में यहाँ पे आ जाते हैं स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स मतलब लाइव, अगर आप स्ट्रीम करना चाहें तो वो भी इसमें हो सकता है। और नोटिफिकेशन, यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन आपको आएंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो दोस्तों ये बेसिकली 3 पैनल यहाँ पे दिखाई देते हैं, जो कि आपको इस जो पर्टिकुलर ट्रेडिंग व्यू में काम में आते हैं। और आप जब चार्ट ओपन करते हैं तो उन चार्ट के को सिंप्लीफाई करने के लिए, उसमें और ज़्यादा कन्वीनियंट करने के लिए, उसमें और ज़्यादा क्रिएटिव होने के लिए आपको ये सारी चीज़ें काम में आती हैं। अच्छा, यहाँ पे आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, ये सारी आपको रेंज मिली हुई है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके भी इसको चार्ट के जो इंटरवल्स है उसको सेट कर सकते हैं। देखेंगे तो जो है ये स्टॉक स्क्रीनर है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये सब स्क्रीनर आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप वैल्यूएशन के बेसिस पे आपको जो सिलेक्ट करना है स्टॉक वो कर सकते हैं। उसके बाद में ओवरव्यू, परफॉर्मेंस, एक्सटेंडेड आवर्स, ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे आपको नीचे स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाती है, जिसमें कि आपको उसके की जो पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पे दिखाई देते हैं। जैसे कि लास्ट प्राइस, मार्केट कैपिटलाइजेशन, देन पीई कितना है, प्राइस टू रेवेन्यू रेशो कितना है, ईपीएस कितना है, ईपीएस डाइल्यूटेड कितना है, ये सारी चीज़ें आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में यहाँ पे स्नैपशॉट मिल जाता है। तो ये हमारा हो जाता है स्क्रीनर में। उसके पास में नोट्स, अगर आप लिखना चाहें तो नोट्स लिख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए कोई भी नोट लिख के आप इसको सेव कर सकते हैं। देन ये एडिटर होता है। उसके बाद में आप बैक टेस्टिंग करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। टेस्टर है यहाँ पे। दोस्तों, स्ट्रेटेजी टेस्टर के बाद में जो फीचर मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग के नाम से एक फ़ीचर दिया हुआ है। पेपर ट्रेडिंग बेसिकली मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप कनेक्ट करके यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग में आपको 1 लाख रुपए की कैपिटल मिलती है। आप वर्चुअल ट्रेडिंग ईजिली कर सकते हैं। जो भी स्टॉक में आप स्टडी करना चाहते हैं, उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यहाँ पे आराम से इसको ट्रेडिंग में ला सकते हैं। आपको यहाँ पे रियल टाइम प्रॉफिट लॉस दिखाई देगा और आराम से उसको आप सेल और बाय भी कर सकते हैं। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर रहा यहाँ पे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको बेसिकली 3 पैनल के बारे में और ये लास्ट में इधर नीचे एक पैनलिस्ट के बारे में आपसे बातचीत करने की कोशिश की। ट्रेडिंग व्यू के बारे में शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश की, जहाँ पे आप इन फीचर्स का यूज़ करके बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग की फैसिलिटी भी है, तो आप प्लीज़ इसको ट्राई कीजिए। पेपर ट्रेडिंग बेसिकली हमको करना ही चाहिए, बिकॉज डायरेक्ट अगर आप अपना हार्ड अर्न मनी को मार्केट में डाल देंगे तो देयर आर चांसेस that you can make losses. So first you go for paper trading, then once you gain the confidence, then only you come to the market with real money.
सो यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स को मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की। तो दोस्तों ये बेसिकली वीडियो था ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ट्रेडिंग व्यू में क्या फीचर्स होते हैं, चार्ट को कैसे हम लोग इसमें चार्ट में यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं, पैटर्न्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, पैनल्स मैंने आपको अलग अलग बताया, इसमें पेपर ट्रेडिंग कैसे इसमें कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको एक्सप्लोर करें और इसमें पेपर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करें, सीखना स्टार्ट करें, ताकि आप ऐसे ही ट्रेडिंग के बारे में सीखते रहें डे बाय डे। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट होता है या आप कुछ अपने से शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। और अगर ये वीडियो आप लाइक करते हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट मोर एंड मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे और हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में आपसे फिर से मिलूँगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।